ये कहानी है एक आइलैंड की। एक आइलैंड जहां नारियल बहुत होते थे, हालांकि नारियल से ज़्यादा कीमती थी नारियल की जटाएं। इनका इस्तेमाल खासकर रस्सी बनाने के लिए होता था, जिसके चलते जहाज़ियों और नाविकों के बीच इसकी ज़बरदस्त मांग थी। आइलैंड जिस देश का हिस्सा था, एक बार उस पर विदेशियों ने आक्रमण किया समंदर के रास्ते। आइलैंड देश के किनारे था। उन्होंने जब देखा कि द्वीप पर कॉयर की भरमार है, वो टूट पड़े, आइलैंड पर कब्जा कर लिया। आइलैंड में रहने वाले लोग परेशान हो गए। उनके बहुत से लोगों को मारा गया था तब, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। बदला लेते भी तो कैसे। फिर एक रोज़ एक हीरो खड़ा हुआ। उसने आक्रमणकारियों से न सिर्फ बदला लिया बल्कि इस कवायद में जान भी दी। हीरो की याद में फिर उस आइलैंड के लोगों ने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था सांपों वाली मस्जिद। कहाँ है ये मस्जिद, क्यों पड़ा इसका ये नाम, जानेंगे आज के एपिसोड में। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। नमस्ते। पुर्तगाली जब पहली बार भारत आए, उन्होंने यह सफ़र पानी के जहाज़ों में तय किया। उनकी नज़र पड़ी लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप समूह में 39 द्वीप थे, 39, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 ऐसे थे जिन पर इंसान रहते थे या कहिए रह सकते थे। और इनमें सबसे ख़ास था अमिनदीवी या अमिनी द्वीप। इस द्वीप पर ढेर सारे नारियल के पेड़ होते थे। नारियल से निकलती थी नारियल जटा, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कॉयर। दिलचस्प बात यह थी कि अंग्रेज़ों का ये शब्द दो भारतीय भाषाओं से निकला है। तमिल और मलयालम में रस्सी को कयरू और कयर कहकर बुलाते हैं। अमनदीवी द्वीप के लोग इसी कॉयर का बिजनेस करते थे, क्योंकि इससे बनने वाली रस्सी पानी में ख़राब नहीं होती थी और समंदर के नमकीन पानी में भी ये लंबे समय तक चलती थी। पुर्तगाली जहाज़ी बेड़े को इन रस्सियों की खास ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने अमनदीवी द्वीप समेत पूरे लक्षद्वीप पर कब्जा किया। लक्षद्वीप पर कब्जे के चलते उन्होंने कॉयर का भंडार पा लिया। उन्होंने आइलैंड निवासियों पर टैक्स की रकम बढ़ा दी और इसके साथ उन्हें लक्षद्वीप से एक और चीज़ मिली, सीपी, जिन्हें कौड़ी कहा जाता था, और इसे करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। पुर्तगालियों ने अमिनी द्वीप पर एक किला भी बनाया और वहाँ कुछ सैनिक तैनात कर दिए और धीरे धीरे आइलैंड के संसाधनों को लूटना शुरू किया। लक्षद्वीप पर इससे पहले केरल की रियासत का कंट्रोल था। आइलैंड के लोगों को ट्रेड करने के लिए पहले भी टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन पुर्तगालियों के आने के बाद उनकी कमर टूटने लगी। हालांकि पुर्तगालियों के पास बंदूकें थीं, जबकि आइलैंड के लोग निहत्थे थे। पुर्तगालियों का विरोध करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वो चुप रहे। अंत में उन्होंने कन्नूर के राजा से मदद मांगने की कोशिश की। राजा पुर्तगालियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक दूत अमनदीवी द्वीप के लोगों से मिलने भेजा ताकि उनकी मदद का कोई रास्ता निकलकर सामने आए। इस दूत का नाम था कदंथ वंजिरक। इस नाम का मतलब था जिसके कानों में छेद हो। कदंथ वंजिरक एक शातिर आदमी थे। उन्होंने अमनदीवी जाने से पहले राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह कि राजा को उन्हें बहुत सा धन देना होगा। राजा तैयार भी हुए। कदंथ वंजिरक ने पैसा लेकर उनसे कुछ सामान खरीदा, मसलन कपड़े लिए, भोजन लिया, शराब भी ली। ये सब चीज़ें पुर्तगालियों को गिफ्ट करने के लिए थी और उन्होंने ये सारा सामान एक जहाज़ में लोड किया और केरल से अमनदीवी द्वीप की ओर चल पड़े। अमनदीवी द्वीप पर जाकर उन्होंने अपने आदमियों से सामान अनलोड करने को कहा। इतने में पुर्तगाली गार्ड्स दौड़ते हुए आ गए और उन्होंने पूछा कि बिना परमिशन के द्वीप पर रुकने वाला ये जहाज़ है किसका। तब कदंथ वंजिरक ने बताया कि वो एक व्यापारी हैं। उनका जहाज़ तूफान में भटक गया था और वो आइलैंड तक आ पहुँचे हैं। उन्होंने गार्ड्स से मदद मांगी, कहा कि जहाज़ में पीने का पानी ख़त्म हो गया और अगर उन्हें पानी मिल जाए तो वो शुक्रगुजार होंगे। गार्ड्स जहाज़ को वापस रवाना करने की सोच ही रहे थे कि उनकी नज़र अनलोड हो रहे सामान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसमें खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं जो आइलैंड पर मिलती नहीं थी या मिलना मुश्किल थी। उनके मन में फिर लालच जागा। वो कदंथ वंजिरक को स्टेशन चीफ के पास ले गए और स्टेशन चीफ के सामने फिर वही बात दोहराई गई। कदंथ वंजिरक ने कहा कि सर, हमें पानी आप लेने दीजिए, बस उसके बाद हम यहाँ से चलते बने। स्टेशन चीफ तैयार भी हुआ, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा कि जहाज़ का सारा माल पहले पुर्तगालियों को बेचना होगा, तभी उन्हें पानी मिलेगा। कदंथ वंजिरक को इसी बात का इंतज़ार था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखावे के लिए कुछ ना नुकुर किए कि नहीं कर सकता, और फिर अंत में लेकिन तैयार भी हुए।
कदंत वंजीरक ने सिर्फ सामान ही नहीं बेचा, उन्होंने पुर्तगालियों से वादा किया कि वो उन्हें एक बड़ी शानदार पार्टी भी देंगे। शाम को पार्टी हुई जिसमें सारे पुर्तगाली सैनिक शामिल भी हुए। कदंत वंजीरक अपने साथ बहुत सी शराब लेकर आए ही थे। पार्टी में उन्होंने जाम के दौर शुरू किए और रात भर सैनिकों को पिलाते रहे। पुर्तगाली झूम रहे थे। आइलैंड पर ऐसी पार्टी की उन्होंने कभी कल्पना की नहीं थी। हालांकि अगली सुबह उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो एक सुहाना सपना समझ रहे थे वो एक डरावना ख्वाब था। सुबह तक आधे से ज्यादा पुर्तगाली मारे जा चुके थे और ये सब हुआ कैसे? दरअसल कदंत वंजीरक जो शराब लाए थे उन्होंने उसमें सांप का जहर मिलाया था। शुरुआत से उनका यही प्लान था। पुर्तगालियों को मारकर वो आइलैंड में रहने वाले लोगों की मदद करना चाहते थे। उनका ये प्लान सफल भी रहा जब वो वापस कन्नूर पहुंचे और राजा ने उन्हें ढेर सारा इनाम दिया। राजा चाहते थे कि वो उनका एजेंट बनकर अमन द्वीप पर ही रहें, इसलिए कदंत वंजीरक एक बार फिर लौटे और द्वीप पर ही रहने भी लगे। कदंत वंजीरक के कारनामे से द्वीप पर रहने वाले लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने पुर्तगालियों से छुटकारा पाया इस तरह, लेकिन जब इस घटना की खबर पुर्तगाली एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची, आग बबूला हो गए। कुछ रोज बाद ही 600 पुर्तगाली सैनिकों ने अमनदीवी द्वीप पर हमला किया। उनके पास बंदूकें थीं, जबकि आइलैंड के लोग निहत्थे थे। लोगों ने पत्थरों और डंडों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल ही रहे। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए, जिनमें एक काजी अबू बकर भी थे। ये घटना कुछ 1539 के आसपास की बताई जाती है, जिसका जिक्र मालाबार के एक लेखक जैनुद्दीन मखदम की किताब तुफ़त उल मुजाहिदीन में मिलता है। इसके अलावा मालाबार के 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स विलियम लोगन और R.E. एलिस ने भी अमनदीवी द्वीप की यात्रा के बाद अपनी रिपोर्ट में इस घटना का जिक्र किया है। कहानी कहती है कि अमनदीवी द्वीप के लोगों ने पुर्तगालियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, लेकिन मारे गए। इसके बाद बचे हुए लोगों ने कदंत वंजीरक और लड़ाई लड़ने वाले लोगों की याद में पम्बू परम्बू नाम की जगह पर एक मस्जिद बनवाई। पम्बू परम्बू यानी सांपों से भरे खेत। लोक कथाओं के अनुसार इसी जगह पर आइलैंड के लोगों ने सांपों का जहर निकाला था और यही जहर शराब में मिलाकर पुर्तगालियों को पिलाया गया था। इसी घटना के चलते इस जगह पर बनी मस्जिद को नाम मिला पम्बूपल्ली यानी सांपों वाली मस्जिद। समय के साथ पुर्तगालियों का लक्षद्वीप में इंटरेस्ट कम होता गया और उन्होंने द्वीप को छोड़ भी दिया। इसके बाद ये द्वीप वापस कन्नूर के राजा के कंट्रोल में चले गए। हालांकि लंबे समय तक इन द्वीपों पर लूटपाट चलती रही। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच और ब्रिटिश समुद्री लुटेरों ने लक्षद्वीप को अपना अड्डा बनाया। कई बार इस द्वीप पर रहने वाली महिलाओं को अगवा किया गया, जिनकी कहानी आज भी लक्षद्वीप के लोकगीतों में याद की जाती है। सांपों वाली मस्जिद की यह कहानी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल, और अमितेश ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लर्निंग टॉप।